पहले कमिश्नर होते हैं ई गार्डनर, जो 1815 से लेकर 1816 तक कमिश्नर रहते हैं। ट्रेल दूसरे बनते हैं 1816 से लेकर 1835 तक। तीसरे कमिश्नर यहां पे जो बन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है दोस्तों, यहां पर है गोबान, और चौथे हैं लुन्सिगटन, फिर हैलिडबेटन, और छठे नंबर के हैं रैमजे। एग्जाम में इनका कर्म लगाने को भी आ चुका है और ऐसा प्रश्न भी बन चुका है कि रैमजे का जो कार्यकाल है वो कब से शुरू होता है। तो 1856 में रैमजे का कार्यकाल शुरू होता है, और आप इन सभी का भी ध्यान रखिए, 36, 38, 48, 56। देखिए कितना अच्छा है, यहां पर देखिए 36 हो गया, फिर 38 हो गया है, फिर 48 हो गया और फिर 56 हो गया है। गोबान, लुन्सिगटन, हैलिडबेटन और रैमजे का कार्यकाल यहां पर होता है। तो ये दोस्तों इनका कर्म है। अब जरा इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेल की बात करते हैं। ट्रेल में नंबर 1 पॉइंट यहां पे बनता है कि 1816 में इन्होंने उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। दूसरा फैक्ट यहां पर यह है कि अल्मोड़ा में ही 1816 में इन्होंने एक जेल की स्थापना की थी। तो अल्मोड़ा में पहली जेल की स्थापना 1816 में ब्रिटिश कमिश्नर जो ट्रेल है उनके द्वारा किया जाता है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर, यह होता है 1819 में 9 पटवारी पदों का सृजन। 1819 में 9 पटवारी पदों का सृजन। फिर 2 साल बाद 21 में होता है पौड़ी जेल की स्थापना। और फिर 1822 की बात करते हैं तो कुली बेगार हेतु खच्चर सेना की यहां पर यह व्यवस्था करते हैं। देखिए दोस्तों, खच्चर सेना कहीं पर 1823 मिलता है, कहीं पर 1822 मिलता है। ये थोड़ा विवादित है, लेकिन आप ऑप्शन 1822 को प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर 1822 ना है तो फिर 1823। फिर देखिए 1824 की बात करते हैं, डबल लोक व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। 1833 में अल्मोड़ा में नेटिव डॉक्टर की व्यवस्था करते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हुए हैं, यानी जो ट्रेल ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने तीर्थ यात्रा मार्ग पर विशेष रुचि रखी थी, जिस कारण उन्हें ईसाई होकर भी हिंदू होने का इन पर आरोप लगा है। और साथ में दोस्तों, न वकील, न दलील, न अपील, इनका कार्यकाल भी ट्रेल को कहा जाता है। और 1823 का जो भू बंदोबस्त है ये काफी प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रखेगा, जिसे 80 साल का बंदोबस्त कहते हैं। तो ट्रेल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ये थी। अगले पे चलते हैं, और यहां तक इनका कर्म आपने देखा था। अब देखिए यहां पर है लुन्सिगटन। लुन्सिगटन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूकेपीएससी ने भी आपको पूछा है। लुन्सिगटन के संदर्भ में जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था, एक लास्ट वाला पूछा था 1839 वाला, कि लावारिस फंड के माध्यम से श्रीनगर में किसकी सहायता से। तो ये लुन्सिगटन के कार्यकाल में होता है हडल्सन के माध्यम से। हडल्सन की सहायता से लावारिस फंड की स्थापना श्रीनगर में एक स्कूल खोला जाता है। और ध्यान रखिएगा ये 1839 से लुन्सिगटन के कार्यकाल में होता है। नैनीताल नगरीकरण का कार्यकाल इसके कार्यकाल में शुरू होता है। 1842 में नैनीताल नगर पालिका गठन के लिए जो एक्ट 10 पारित होता है वो इन्हीं के कार्यकाल में होता है। गोमती नदी में पुल, देखिए गोमती नदी में जो यहां पर इन्होंने पुल बनाया था 1848 में। डिस्पेंसरी कमेटी 1848 में, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कुमाऊं में वर्नाकुलर प्रेस की स्थापना देखिए मई 1842 में। और यहां पर देखिए कि 1845 में नैनीताल नगर पालिका का जो प्रथम बायलॉज था, इसका अनुमोदन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखेगा कि अक्टूबर 1848 में इनका निधन होता है। और जब इनका निधन होता है तो उस समय भी ये कमिश्नर रहते हैं। मतलब जब तक ये कमिश्नर रहते हैं, मृत्यु पर्यंत ये कमिश्नर रहते हैं। मतलब मृत्यु के समय भी ये कमिश्नर के पद पर रहते हैं। फिर देखिए यहां पर हैलिडबेटन की बात करते हैं। देखिए कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल तो 1848 से लेकर 56 तक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ब्रिटिश कमिश्नर का जो स्वर्णकाल कहा जाता है, यह हैलिडबेटन के काल को कहा जाता है। और श्रीनगर सस्पेंशन जो ब्रिज है, पुल है, इसका निर्माण भी इसी के काल में हुआ था। स्टेची की सहायता से हुआ था, 1853 में हुआ था। लागत अगर आपको पूछा जाए तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी 17,000 के आसपास ध्यान रखिएगा। फिर देखिए सितंबर 1850 में यहां पर ये क्या करते हैं कि बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का निर्माण का सर्वेक्षण का कार्य कराते हैं। और एक फैक्ट यहां पर थोड़ा विवादित जरूर है, लेकिन अजय रावत सर की बुक के अनुसार बता रहे हैं, अल्मोड़ा कमिश्नरी से नैनीताल जो हेडक्वार्टर ट्रांसफर होता है ये अक्टूबर 1855 में होता है। और यहीं पर आप देखोगे कि 1840 में 8वां भू बंदोबस्त होता है, जिसे 20 साल बंदोबस्त कहते हैं, जिसे खसरा खेती सर्वेक्षण पर यह आधारित था, ऐसा भी ध्यान रखिएगा।
तो हैलिबर्टन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब है यहां पर हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे की बात करते हैं। 1856 से लेकर यहां पर पहला पॉइंट है कि 84 तक यहां पर इनका कार्यकाल होता है। डलहौजी के ये चचेरे भाई होते हैं। डलहौजी के ये चचेरे भाई होते हैं। 1854 में कुष्ठ आश्रम अल्मोड़ा की स्थापना इन्हीं के माध्यम से की जाती है। देखिए, उस समय कमिश्नर भी नहीं थे 1854 में। इससे पहले इन्होंने क्या कर दिया था, कुष्ठ आश्रम की स्थापना अल्मोड़ा में कर दी थी। ऐसा प्रश्न भी बन चुका है कि पहला कुष्ठ आश्रम स्थापना कहां की जाती है, अल्मोड़ा में की जाती है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। फिर 1857 की बात करते हैं। नैनीताल में स्कूली शिक्षा के रूप में इन्होंने विकास किया था। 1883 में आप यहां पर देखोगे कि तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना ये करते हैं। 1858 में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना इनके काल में होती है। और यहीं पर आप देखोगे दोस्तों, यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो यहां पर यह है कि 1867 में यानी 1867 में नैनीताल में हिल सेफ्टी कमेटी का गठन करते हैं, क्योंकि यहां पर पहली बार एक भूस्खलन होता है। और फिर 1880 में रैमजे के काल में ही एक भयंकर भूस्खलन नैनीताल में आता है। देखिए दोस्तों, 1858 में आप यहां पे देखोगे कि 1858 में ठेकेदारी व्यवस्था को ये बंद करते हैं। वृक्षों पर घन चिन्ह लगाने की शुरुआत करते हैं। शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में हेनरी रैमजे के काल में होती है। 1869 में ही ऑल सेंट्स स्कूल की स्थापना होती है। और 77 में स्टैनले स्कूल। और 78 की बात करते हैं तो सेंट मैरीज कॉन्वेंट जो स्कूल है, इसकी स्थापना हेनरी रैमजे के काल में ही होती है। और लास्ट फैक्ट ध्यान रखिएगा, हेनरी रैमजे के काल में ही 9वां भूमि बंदोबस्त होता है। कहीं पर यह 10वां भी आता है, लेकिन नाम रखेगा विकेट बंदोबस्त ये है। और 1863-64 में होता है। प्रथम वैज्ञानिक ढंग से कराया गया ये भू बंदोबस्त था। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट का समय है और 5 मिनट के भीतर हमने जो महत्वपूर्ण ये कमिश्नर थे, इन्हें जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर लिया है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आती है।